तो आज हम लोग एक नया चैप्टर देखते हैं। जैसे अभी आप लोगों को पहले से मैंने बताया था कि जो है भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो वहां पे बताया गया था चार। कौन कौन सा? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पूरा, हिमाचल, वो जम्मू कश्मीर हिमाचल से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जितने हैं उनके बारे में। फिर विशाल मैदान कहा था, फिर प्रायद्वीपीय पठार कहा था, फिर तट और जो है द्वीप की बात चर्चा हुई थी जो है। तो जो है हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो थे उसमें देखा हमने कि जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हिमालय के बारे में स्पेशली देखा था। उसके बाद अगर जो तटों की बात करें तो आप जो है जानते हैं, इस तरह मान लो इंडिया का ये मैप है, अगर ऐसे ऐसे मोटा मोटा ऐसे देख लेते हैं तो इधर आपने देखा था पूर्वी घाट पर्वत है, इधर पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक है, ठीक है, इधर पूर्वी घाट और ये जो है पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, यहाँ अरावली की पहाड़ियां हैं। ऊपर का भी हमने बता ही दिया है पहले, और ऊपर जो है जहां जम्मू कश्मीर हिमाचल वो छोड़ के मैंने प्रायद्वीपीय बनाया है। तो इन पहाड़ियां जो प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करें तो यहाँ पहाड़ियों की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पहाड़ियों के बारे में। तो जो वाय पहाड़ियां जैसे पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है और ये अरावली रेंज है, इनकी चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे। इनकी चर्चा हल्की सी इतनी कर देते हैं हम कि पूर्वी घाट जो है, जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो ट्रायंगल टाइप दिखता है ये, इसका ढलान जो है ये पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी करके है, यानी ये ढलान इधर की तरफ ज्यादा है, पश्चिम की तरफ ढलान कम है। तो ज्यादातर नदियां जितनी होती हैं, देखिए आपकी चाहे आप महानदी देख लिए, भीमा, कृष्णा, गोदावरी, सब जो है जाती है बंगाल की खाड़ी में गिरती। क्यों? इसलिए कि जब इधर ज्यादा ऊंचाई है पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ कम ऊंचाई है, तो ज्यादातर पहाड़ियां, ज्यादातर नदियां वहां गिरेंगी, जो है गिरती हैं इसमें जो है उस बंगाल की खाड़ी, यानी पूरब की तरफ। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है ना, ये इधर अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। तो ज्यादा इधर ढलान पूरब और दक्षिण पूर्व, यानी इस तरह से ढलान होने के कारण इधर ऊंचा है, इधर ढलान है, तो ज्यादातर नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी। तो इतनी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं और एक चर्चा और कर देते हैं। पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट ये ज्यादा कटा फिटा है, इसका अपर्दन ज्यादा हुआ है, इसका जो है डिग्रेडेशन कह दीजिए, जो अपना हवा से पानी से कटान कह दीजिए, ये ज्यादा कटा है। तो इसकी ऊंचाई भी कम है पूर्वी घाट पहाड़ियों की और पश्चिमी घाट पहाड़ियों की, जिसको सह्याद्री बोलते हैं। पश्चिमी घाट वाले को क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई ज्यादा है, इनकी कम है, इनका अपर्दन ज्यादा हुआ है, ये कटी पिटी है, सारी नदियां इसी बीच से होकर के निकलती हैं। तो इतनी बात हो गई। अब इतना ध्यान देने की बात है, केवल नर्मदा यहां पर और ताप्ती, बाद में भी इसकी चर्चा करेंगे, दो ही नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ गिरती हैं, क्योंकि ये रिफ्ट वैली से होकर जाती हैं, दरार घाटी से रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, इसलिए ये दोनों पश्चिम की तरफ, यानी यहां पर गिरती हैं अरब सागर में, यहां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा। तो इसलिए जो है ये दोनों रिफ्ट वैली में बहती है, इसीलिए पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। रेस्ट ऑल रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स जो है ईस्ट, सारी नदियां फ्लो करती हैं पूरब की तरफ। ओनली टू आर देयर, नर्मदा एंड ताप्ती, हु फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज दे फ्लो इन रिफ्ट वैली। और बाकी की जितनी है, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, ये जितनी आप नदियां देखेंगे, कावेरी, ये सब जो है पूरब की तरफ बहती हैं। ये बात आगे चल के आएगी, इसको भी डिटेल में चर्चा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां मैंने थोड़ा सा एक आइडिया, अब हम जो है, इसलिए हमने इतनी सारी भूमिका बनाई, इतना सारा इंट्रोडक्शन दिया कि हम थोड़ा आंतरिक पहाड़ियों के बारे में चर्चा करना चाह रहे थे। पूर्वी घाट की नहीं, पश्चिमी घाट की नहीं, अरावली रेंज की बात नहीं, हम इसके अंदर में जो थी, यहां देखिए, यहाँ अरावली है, यहाँ आती है बिंद और यहाँ आती है सतपुड़ा। बिंद सतपुड़ा की चर्चा हम करना चाह रहे थे, तो बिंद अभी रोक के हम, क्यों सतपुड़ा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनल जो पहाड़ियां हैं, आंतरिक पहाड़ियों के बारे में सतपुड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट दिस सतपुड़ा रेंज। तो हम लोग चलिए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, हमारी बिंद जो है, बिंद की बात आए तो नर्मदा नदी के ऊपर बहती है, नर्मदा नदी जहां बहती है इसके ऊपर है बिंद रेंज। तो बिंद रेंज की चर्चा नर्मदा के ऊपर है, पहले तो ये दिमाग में रख लीजिए, लेकिन उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। ये बिंद रेंज हो गई आपकी, बिंद जो है श्रृंखला कह लीजिए, हिंदी में श्रृंखला, बिंद श्रृंखला, हम इसकी चर्चा अभी नहीं करना चाह रहे हैं। हम चर्चा करते हैं जो नर्मदा नदी के ऊपर जो बिंद श्रृंखला है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। जो नर्मदा और ताप्ती, ये देखो, यहाँ नर्मदा है, यहाँ ताप्ती,
इन दोनों नदियों के बीच में जो ये दोनों वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट जाती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं, इन दोनों नदियों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, उसकी हम चर्चा करना चाह रहे थे। ठीक है, तो कौन कौन सी है वो, ये जो है ये रेंज, ये वाली, ये पूरी की पूरी रेंज श्रृंखला उसे कहते हैं, जो तमाम पहाड़ियों का जो क्लस्टर होता है, तमाम पहाड़ियों का जो मिला के जो गुच्छा माना जाता है वो रेंज कहते हैं, उसको श्रृंखला कहते हैं। जैसे ये सतपुड़ा रेंज हो गई, सतपुड़ा श्रृंखला या रेंज कह लीजिए, ये पूरी यहां से लेकर यहां तक सतपुड़ा रेंज हो गई। सतपुड़ा रेंज में कौन कौन सी पहाड़ी आती हैं, एक आती है सतपुड़ा, दूसरी महादेव, तीसरी मैकाल। ये तीनों पहाड़ियां किस रेंज की हैं, ये इसी श्रृंखला की हैं, सतपुड़ा श्रृंखला की हैं। ऑल थ्री आर बिलोंग टू सतपुड़ा रेंज। तो व्हिच वन, सतपुड़ा, महादेव एंड मैकाल, ऑल थ्री। ये दोनों, ये पहाड़ी रेंज किसके किसके बीच है, नर्मदा और ताप्ती के बीच है ये सतपुड़ा रेंज। कौन कौन, सतपुड़ा, महादेव एंड मैकाल। क्रम भी याद कर सकते हैं, पश्चिम से सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। ठीक है, ये नर्मदा। अब एक बात बताते हैं, इसकी जो मैकाल रेंज है, यहीं से ये नर्मदा नदी इधर निकलती है और ऊपर की तरफ जो उधर बिहार होके जाती है, सोन नदी, जिसके बारे में आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा। यही मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। व्हिच वन, अमरकंटक। यहाँ सब मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मैकाल पहाड़ी, मैकाल रेंज नहीं, मैकाल पहाड़ी की बात करें, अमरकंटक। रेंज तो सतपुड़ा है। इस सतपुड़ा रेंज में तीन पहाड़ियां, सतपुड़ा, महादेव एंड मैकाल। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है मैकाल पहाड़ी का अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदियां उसी ऊंचाई से निकलती हैं, सोन नदी और इधर जाती है आपकी नर्मदा नदी, जो पश्चिम की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ जाती है सोन नदी। इसी मैकाल रेंज से महानदी भी निकलती है, बट यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड कि ये मैकाल नदी के अमरकंटक से नहीं निकलती महानदी। मैकाल पहाड़ी से निकलती तो है महानदी, बट अमरकंटक चोटी जो है वहां से नहीं निकलती। वहां से केवल दो नदियां निकलती हैं, एक सोन नदी, दूसरी नर्मदा नदी। ये बात हो गई आपके जो है मैकाल पहाड़ी। अब लौट आते हैं महादेव पहाड़ी। महादेव जो पहाड़ी है ये सतपुड़ा रेंज की पहाड़ी है। इसका सबसे ऊंचा पॉइंट है कौन सा, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है इसकी, कौन सी, धूपगढ़। तो धूपगढ़ कहां है, सतपुड़ा रेंज की महादेव पहाड़ी में है। सबसे ऊंचा 1350 मीटर है इसका ऊंचाई। ठीक, तो धूपगढ़ जो है आपकी ये हो गई, मीटर है या थोड़ा सा देख लेते हैं, हाँ मीटर ही है। तो धूपगढ़ की जो है 1350 मीटर ऊंचाई है। यहीं पर जो है मध्य प्रदेश का सबसे, ये बीच का है, बीच के पोर्शन की चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की। तो ये सबसे जो धूपगढ़ है, यहीं पे हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, इसी के पास, धूपगढ़ के पास ही है। धूपगढ़ा लिख दिया, क्या लिख दिया मैं, धूपगढ़। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है महादेव की धूपगढ़ है। इसी के पास जो है पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, जो बहुत स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। तो पंचमढ़ी जो है महादेव पहाड़ी के, धूपगढ़ जो ऊंची चोटी है सबसे ऊंची, उसी के पास है कौन सा, पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी घूम आइएगा, घूमने लायक जगह है, आप लोग जरूर चले जाइए। मैं अभी नहीं जा पाया हूं, तो पर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो हो गया। अब आ गए आप सतपुड़ा रेंज, ये सतपुड़ा पहाड़ी है। ठीक है, बस इतना ही इसके बारे में जानना है। सतपुड़ा रेंज में तीन पहाड़ियां, जो नर्मदा और ताप्ती के बीच में पूरी रेंज है। ये सतपुड़ा, महादेव एंड मैकाल में अमरकंटक से दो नदियां और तीसरी नदी जो है महानदी इधर से निकलती है। इसका सबसे ऊंचा पॉइंट धूपगढ़ है, ये है। अब इसके ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर है बिंद रेंज की तीन पहाड़ियां हैं, 3-4, उसके बारे में एक वीडियो देख लेंगे। या आपको ये हम बता दें, ये बिंद और भांडेर कैमूर आता है, ये जो है देख ही लेते हैं, फिर खत्म हो जाए काम इसके बारे में। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज हम भूल गए बताना, ये जो सतपुड़ा रेंज है ना, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कैसा, ब्लॉक पर्वत। सतपुड़ा रेंज जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब आप लोग कहेंगे ब्लॉक पर्वत क्या है, ब्लॉक पर्वत तो फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होना चाहिए था। सतपुड़ा रेंज ब्लॉक पर्वत का उसे कहते हैं जिसमें दो साइड से, ये जो कोई भूमि है, इसका दोनों साइड का पोर्शन धंस जाए, यानी इस तरह धंस जाए तो ये ब्लॉक बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, इसके दोनों साइड धंस जाए तो ये ब्लॉक बन जाएगा। तो सतपुड़ा रेंज जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है।
और यहाँ संगमरमर जो है पाए जाते हैं। संगमरमर पहाड़ी है ये, यहाँ से संगमरमर पाए जाते हैं। ये बात और भी जो है क्वेश्चन के लिए ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपका हो गया विंध्य, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ी। ये इस तरह से ऐसा ऐसे ही कर लीजिए। इसी रेंज में ये भी है, ये इसी रेंज में है और ये रेंज में। ये पूरी आपकी जो है क्या बनाती है, विंध्य रेंज है ये आपकी। ठीक है, विंध्य रेंज में कौन कौन सी आती है आपकी, विंध्य पहाड़ी, भांडेर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, और नीचे है नर्मदा नदी के उत्तर में है पूरी की पूरी विंध्य रेंज। नर्मदा के उत्तर इसके जो है चार, इस सीरीज में यानी इस श्रेणी में, इस श्रृंखला में 4 पहाड़ियां हैं, विंध्य, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ। ये जो है पहले ऐसा माना, अभी भी ऐसा माना जाता है कि नर्मदा जो नदी है उसी का जो है जो उसका ढलान है उसी से ये सब बने हुए हैं, उसी से ढले हुए हैं। ये कोई अलग से पहाड़ी नहीं है, ये जो है नर्मदा नदी का ही ऊंचा नीचा प्रदेश है, लेकिन ऐसा जो है पहाड़ी के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। तो आप लोग ध्यान इसका रखिएगा। नर्मदा के उत्तर में है विंध्य, पहली चीज। और अगर पश्चिम से पूर्व का क्रम याद रखा जाए तो विंध्य, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ। तो ये नर्मदा रेंज की बात जो है हो गई, वो सॉरी विंध्य रेंज की बात हो गई, विंध्य श्रृंखला की बात हो गई। विंध्य श्रृंखला के पश्चिम से पूरब ये जो पहाड़ियां हैं, ये पूरी पहाड़ियां जो है नर्मदा के उत्तर में हैं और इनका क्रम पश्चिम से पूरब ये है और पूरब से पश्चिम आप पूछा जाएगा तो ये है। अब ऊपर अरावली की पहाड़ियां, नीचे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत जल्दी। तो आप लोग तैयारी तेजी से करते रहिए। एक बात जान लीजिए, समय कम है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, जहां से मेजर पोर्शन आते हैं, या करंट अफेयर्स हो या मंथली करंट अफेयर्स हो, एक मैगजीन कंटिन्यू 3 दिन के अंदर एक मैगजीन खत्म करिए। बहुत तेजी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, अन्यथा प्रॉब्लम होगी। सीटें केवल 250 आई हैं, बहुत बढ़ेंगी तो 350 हो जाएंगी। 100 सीट मान लीजिए और बढ़ती है, लास्ट में जुड़ती जाती हैं, तो 250 से 350 हो जाएंगी। और 350 को जो है 15 गुना प्री में क्वालिफाई कराया जाता है। तो जो है आप ये मान के चलिए 15 गुना से ज्यादा नहीं क्वालिफाई कराया जाएगा। तो ये आप जोड़ लीजिए कितना होता है, 15 0 0, 15 5 75 आएगा, 5 आएगा 7, 15 45 7 52। इतने लोग केवल प्री में 5250 अराउंड इतना ही रिजल्ट प्रीलिम्स का रहेगा। सो कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। तो बेस्ट ऑफ लक एंड कंटिन्यू रीडिंग जो है, एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो। आई थिंक वी विल मीट इन पॉलिटी वीडियो, नागरिकता के बारे में हम लोग चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच।